एक राजा नाम का व्यक्ति जो बैंक मैनेजर था और उसकी पत्नी का नाम अंकिता और माँ का नाम आरती था। उसके दो पक्के मित्र भी थे, काका और रामू। एक दिन राजा अपनी पत्नी अंकिता को बोला, अरे अंकिता, कहाँ हो? क्या कर रही हो? मुझे बैंक जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। अरे हाँ जी, बोलिए, क्या बात है, क्या काम है आपको मेरे से? अरे रात जो मैंने तुम्हें पैसों का थैला दिया था वो कहाँ रखा है तुमने? जल्दी दो मुझे, मैं बैंक जाने पर लेट हो रहा हूँ। अरे हाँ जी, रुको, अभी लिया कर देती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी लिया कर देती हूँ। रुको रुको, अब यही रुको। अरे यार जल्दी लाओ, जल्दी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से पैसों की थैली लाओ। अरे ये लीजिए पैसों की थैली, जल्दी से जाना बैंक और जल्दी घर वापस आ जाना, ज्यादा अंधेरा मत करना। अरे हाँ, बस जा ही रहा हूँ, माँ का आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। माँ के आशीर्वाद से सारा दिन अच्छा जाएगा मेरा। अरे माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज बैंक में मैं मैनेजर बना हूँ ना, तो आज मेरा पहला दिन है। जल्दी से मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मैंने जाना है। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है। चलो ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने काम पे, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ और जल्दी वापस आ जाना बेटा। ये कहकर वो अपने घर से निकल गया और रास्ते में जब राजा बैंक जा रहा था तो उसको उसके दो पक्के दोस्त रामू और काका मिल गए। अरे कैसे हो राजा भाई? हमें पता लगा है कि आप बैंक में मैनेजर बने हो और हमें तो आपने कोई मिठाई भी नहीं खिलाई। और अभी आप कहाँ जा रहे हो? बैंक जा रहे हो? अरे यार हाँ, मैं तो अभी नया नया बैंक मैनेजर बना हूँ और मैं बैंक ही जा रहा था। यार तुमको यार मिठाई मैं खिलाऊंगा। हम आज शाम को रात को पार्टी करेंगे, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर आ जाना। और आप दोनों बताओ कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई, आपने मिठाई खिलाई नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे भाई। हमें तो बहुत खुशी हुई है ये सुनकर के तुम बैंक मैनेजर बन गए हो। और भाई हम रात को मिलेंगे, अभी हमें भी और आपको भी लेट हो रहा होगा, तो अभी हम सभी शाम को काम से आकर मिलेंगे, ठीक है भाई? अरे यार आज तो लेट ही बहुत हो गया, मैं अभी घर कैसे जाऊंगा? और ठंड और बारिश भी आ रही है यार, अब घर कैसे जाऊं? अभी तो कोई बस और रिक्शा भी नहीं मिलेगा। ऐसे करता हूँ, घर नजदीक तो है, पैदल ही चल जाता हूँ। ये कहकर वो पैदल अपने घर को चल जाता है। और उस रात बारिश भी बहुत हो रही थी और ठंड भी बहुत थी। राजा जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा ही छाया हुआ था। रास्ते में उसको कोई दिखा और एकदम से गायब हो गया। जब राजा ने वहां कुछ देखा तो वो उसके पीछे जाने लगा, और जब राजा उसके पीछे गया तो राजा भी गायब हो गया और सुबह उसके घर में। अरे सासू माँ, रात से वो घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ हो गए। अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, क्या पता उसको बैंक में ज्यादा काम हो और इसी वजह से वो रात बैंक में ही सो गया होगा। तुम फिक्र मत करो, आ जाएगा। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो। अरे ठीक है सासू माँ, लेकिन वो मुझको फोन करके बता तो देते कि मैं आज नहीं आऊंगा घर पे, मेरा खाना मत बनाना। मैं तो उनके लिए उनका फेवरेट जलेबी फाफड़ा बनाया था और वो भी हमारा तो खराब हो गया, क्या करें अब? चलो कोई बात नहीं माँ। लेकिन माँ, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, क्या होगा? इतने में रामू और काका उसके घर पर आ गए। अरे राजू भैया, घर पर हो क्या? रामू और काका की आवाज सुनकर
राजा की माँ और अंकिता बाहर आ गए। अरे रामू भैया, वो तो रात से घर पर ही नहीं आए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ हो गए वो तो फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। क्या करूं मैं, बताओ, पुलिस के पास जाऊं क्या? अरे क्या भाभी, राजा रात से घर नहीं आया? आपने हमें बताया क्यों नहीं? आपने बैंक में पता किया क्या? नहीं 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 भैया, मैंने बैंक में तो नहीं पता किया, लेकिन आप कर सकते हो क्या बैंक में पता? अरे आप फिक्र मत करो भाभी, हम बैंक में पता कर आते हैं और बाद में आपको बता देंगे। इतने में वो उसके बैंक में पता करने निकल जाते हैं और इधर सासू माँ और अंकिता। अरे सासू माँ, क्या वो बैंक में ही हो गए ना? मुझको तो बहुत घबराहट हो रही है, क्या करूं मैं? अरे हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो। राजा बेटा बैंक में ही सो गया होगा, वो तुमको पता तो है कितना सोता है। थोड़ी देर बाद रामू और काका राजा के घर पर वापस आ जाते हैं। अरे रामू भैया, आप उनको बैंक में देखने के लिए गए थे ना, क्या वो वहाँ थे? कहाँ है वो, बताओ मुझको। अरे नहीं भाभी, वो बैंक में तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम उसको ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत करो। हम ऐसा करते हैं, गांव में ढूंढने के लिए चलते हैं। अरे जल्दी जाओ फिर, आप जल्दी, यहाँ पर मत रुको, जल्दी ढूंढो उनको। ये कहकर वो गांव में राजा को ढूंढने चले जाते हैं। वो राजा को गांव में सभी जगह ढूंढते हैं पर राजा उनको कहीं नहीं मिलता। उतने में ही रात हो जाती है और वो गांव की दूसरी साइड राजा को ढूंढते हुए तालाब के पास चले जाते हैं और वहाँ जो उनको दिखता है वो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस तालाब के पास एक लाश दिखती है जो कि राजा की होती है। अरे काका, ये तो हमारे राजा भैया ही है ना? अरे हाँ भाई यार, ये तो हमारे राजा भैया ही लगते हैं। इनकी तो लगता है मौत हो चुकी है भाई, इनको तो सांस भी नहीं आ रही। अरे हाँ भाई यार, ये तो हमारे राजा। ये कहकर वो उसको राजा के घर ले आते हैं और अंकिता और सासू माँ भी उसकी लाश को देखकर एकदम से गिर जाती है और वहीं पर उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और बाद में उनके संस्कार के बाद रामू और काका सरपंच के पास चले जाते हैं और कहते हैं, अरे सरपंच साहब, घर पे हो क्या? बाहर आइए, बहुत जरूरी काम है। अरे अरे, आ रहा हूँ, रुको रुको, आ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, बोलो, कैसे आना हुआ काका और रामू, क्या काम है आज मुझसे? अरे सरपंच साहब, आपको तो पता है हमारा जो दोस्त था राजू, उसकी मृत्यु पता है कैसे हुई आपको? वो जो रास्ता है ना, जिस रास्ते पे हमको वो मिला था, मुझको तो लगता है किसी भूत ने उसको पकड़ लिया, वहां पर भूत ने मारा है उसको। अरे रामू, तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। ये भूत बात तो कुछ नहीं होता, वो तो सिर्फ तुमको ही वहम है कोई। तुम ऐसा करो, अगर तुमको नहीं की ना, तो मुझको एक बाबा जानते हैं, मैं उसको रात को वहाँ, वही जहाँ वो यहाँ पर उसकी लाश मिली थी ना, वहाँ पर हम रात को मिलेंगे और मैं एक बाबा को लेकर आऊँगा। फिर वो बाबा बताएगा कि क्या हुआ था उस रात, ठीक है ना? तुम लोग टेंशन मत लो। चलो ठीक है सरपंच साहब, फिर हम रात को मिलते हैं वहाँ, आप आ जाना, ठीक है ना? चलो ठीक है, ठीक है। फिर रामू और काका अपने घर चले जाते हैं और फिर रात को सरपंच बाबा को लेकर वहाँ आ जाता है जहाँ पर राजा की मृत्यु हुई थी, और वो दोनों भी आ जाते हैं वहाँ पर। और फिर काका बोला, अरे बाबा, नमस्ते बाबा। बाबा, हमारे मित्र राजा की यहाँ मृत्यु हुई थी, आपको हमने पूछना था यही कि उनकी मृत्यु कैसे हुई बाबा। अरे बेटा, मुझको सब पता है, ये तुम्हारा दोस्त राजा है ना, उसकी मृत्यु एक भूतनी ने की है, भूतनी ने। उस भूतनी को भगाना पड़ेगा इस गांव से। वो भूतनी आई थी, यहाँ पर 4-5 लड़के थे, उसने एक कुंवारी लड़की को मार डाला था और उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है, और उस दिन, उस रात को यही कुछ हुआ था। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसा करते हैं, उस भूतनी को तुम्हारे गांव से भिगा ही देते हैं। चलो अब कोई डरना मत, मैं भूतनी को बुला रहा हूँ, ठीक है ना? अरे भूत बेटा, आ जाओ, आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, आज तुम्हारी मृत्यु होगी बेटा, आ जाओ, आ जाओ, प्यार से बुला रहा हूँ बेटा, आ जाओ, वरना
अच्छा नहीं होगा बेटा, अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा, बोलो क्या बात है? ज्यादा धूल मच रही है, क्या बात है? अरे तुमने इनके मित्र को मारकर अच्छा नहीं किया राजा को, अब तुमको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा तुमको, दंड, तुमको मौत मिलेगी तुम्हारी, तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, मुक्त कर। मुझको कैसे मारेगा ले बाबा? ओम ब्रीम 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 स्वाहा, ब्रीम 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 स्वाहा, ओम ब्रीम 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 स्वाहा, ओम ब्रीम ब्रीम स्वाहा, ओम ब्रीम